हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कहां पर यूज करते हैं। केवल एक ही पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप ध्यान रखेंगे। टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ मोर देन वन पास्ट इवेंट। एक से ज्यादा पास्ट इवेंट्स का ऑर्डर जब आप बताते हैं तब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, दो इवेंट हों। कितनी इवेंट्स? 2। कब हों? दोनों पास्ट में होनी चाहिए, एक पहले और एक उसके बाद, बिफोर और आफ्टर। ये आप समझ लीजिए इस बात को ध्यान से। दो इवेंट होनी चाहिए, एक पहले हो और एक बाद में, साथ साथ नहीं, एक पहले और एक बाद में। तो जो इवेंट पहले होगी, फर्स्ट इवेंट होगी, जो इवेंट फर्स्ट इवेंट होगी, पहले जो इवेंट होगी, उसको हम किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और जो बाद में इवेंट होगी उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। सेकंड जो इवेंट है, सेकंड इवेंट को हम किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में, डिड के साथ या वर्ब की सेकंड फॉर्म जो लगती है आपकी टेंस। अब देख लीजिए, पहला एग्जांपल लेते हैं। आई हैड प्लेड क्रिकेट। आई हैड प्लेड क्रिकेट। अगर आपको केवल एक सेंटेंस इतना ही मिलता, आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था, तो आपके दिमाग में यहीं पर एक बात आ जानी चाहिए कि इसके बाद भी कुछ हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखा। तो पहले क्या हुआ? पहले क्रिकेट खेला गया, फिर क्या हुआ? फिर टीवी देखा गया। तो जो पहली इवेंट है वो पास्ट परफेक्ट में है, जो दूसरी इवेंट है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। शी हैड कुक्ड फूड। शी हैड कुक्ड फूड, वो खाना बना चुकी थी। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इस एंगल से देखें, वो खाना बना चुकी थी। शी वॉश्ड क्लोथ्स, कपड़े, उसने कपड़े धोए। इसका मतलब क्या? दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं मुझको, एक ये है पहला और एक ये है दूसरा। अगर मुझे सेंटेंस मिला है शी हैड कुक्ड फूड पास्ट परफेक्ट में, एकदम मेरे दिमाग में एक बात आएगी कि इसके बाद भी कोई इवेंट हुई है। तो क्या इवेंट थी? अभी पहली खाना पकाने की, उसके बाद क्या इवेंट हुई? कपड़े धोने की। अगर ये सेंटेंस नहीं भी हो, शी वॉश्ड क्लोथ्स, अगर ये नहीं भी हो, तो भी ये आप मान के चलें उसके बाद कुछ हुआ है, चाहे वो मेंशन ना करें आप। अब ये सेंटेंस अलग अलग मैंने दो सेंटेंस के रूप में लिखे थे, अब हम इनको एक ही सेंटेंस में लिखते हैं। माई फ्रेंड हैड लेफ्ट व्हेन माई मॉम अराइव्ड। मेरा दोस्त जा चुका था जब मेरी मदर आई। यानी कि पहले क्या हुआ? पहले मेरा दोस्त गया, ये पहली इवेंट है इसलिए पास्ट परफेक्ट में है। उसके बाद क्या हुआ? मेरी मदर आई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में अराइव्ड, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, आपने टेंसेज पढ़े हुए हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये बाद में रखना है, पहले रखना, ये बस पता होना चाहिए। ये हमारे लिए कंफर्म है कि जो हेड का सेंटेंस है इसका मतलब ये है वो बाद में हुआ है, सॉरी वो पहले हुआ है, और जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है वो एक्शन बाद में हुआ। When she joined the army, जब उसने आर्मी ज्वाइन की, she had completed her graduation, वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली उसने, उसके बाद आर्मी ज्वाइन की। ये सेकंड इवेंट, ये फर्स्ट इवेंट। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं हो पहले ही रखना है बाद में रखना है, रखें आप कहीं भी, बस ये फाइनल बात ये रहेगी कि जो पहले इवेंट होनी है वो केवल पास्ट परफेक्ट में बनेगी। दो एग्जांपल्स और ले रहे हैं हम, और ये एग्जांपल्स बहुत आपको मिलेंगे यूपी बोर्ड की या सीबीएसई बोर्ड्स की सभी जगह, ग्रामर बुक्स में भी, और यूजुअली भी हम इनको यूज करते हैं अपने लाइफ में भी। पहले और बाद में, बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेज, जैसे ये होने के बाद पहले ये हो चुका था, या ये होने के बाद ये हुआ। तो देख लीजिए, द ट्रेन हैड अराइव्ड, पहला सेंटेंस क्या? बिफोर वाली स्ट्रक्चर में क्या होगा? पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। द ट्रेन हैड अराइव्ड, पहले क्या हुआ? ट्रेन आ गई। बिफोर वी रीच द स्टेशन, हम क्या हुआ? हमारे आने से पहले
हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी थी, तो बिफोर, दो सेंटेंस हैं, बिफोर से कनेक्ट है। बाद में क्या हुआ, हम स्टेशन पर बाद में पहुंचे, तो ये क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। ट्रेन पहले आई तो पास्ट परफेक्ट, और बीच में क्या है, बिफोर का स्ट्रक्चर। यानी कि अब ये देख लीजिए, अगर सेंटेंस आपका बिफोर वाला है, बिफोर से सेंटेंस बना रहे पहले, तो उसके बाद का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में और पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ये स्ट्रक्चर तो बिफोर के साथ है। अब देखते हैं आफ्टर वाला। शी वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गई, कब, आफ्टर, किसके बाद, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया था, उसके बाद वो मार्केट गई, या वो मार्केट गई अपना काम करने के बाद। तो पहले कौन सा काम हुआ, अपना काम करना, पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद क्या किया, मार्केट जाना, तो ये दूसरा एक्शन है। तो आफ्टर वाली जो स्ट्रक्चर बनेगी, आफ्टर का अगर आपका सेंटेंस होगा तो उसमें क्या होगा, पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा पास्ट परफेक्ट में। यानी कि अब आप देख लीजिए, बिल्कुल बिफोर और आफ्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो स्ट्रक्चर भी अपोजिट। यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पर पहले वाला पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पर बाद वाला पास्ट परफेक्ट। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेज आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि एक सेंटेंस, एक इवेंट जो पहले हुई है वो पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद जो दूसरी इवेंट होती है जो बाद में होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में फ्रेम करते हैं। टेंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, राइट इन द कमेंट बॉक्स, I will give you the solution. Thank you very much for watching this video. चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।